छोटा सा पौधा होता है ब्रह्मी, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है। हाँ। और जहाँ पर पानी ज्यादा होता है उस जगह ये स्वतः ही उगता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मतलब उगता है, इसका प्रोडक्शन होता है। बाकी क्षेत्र में भी होता होगा, लेकिन बाकी में मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। ब्रह्मी अगर हम बात करें संस्थान की, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करती है। ऑर्गन की बात करें तो ब्रह्मी सबसे अच्छा जो है नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। ब्रेन पे सबसे अच्छा काम करता है। ब्रेन के बाद ब्रह्मी काम करता है हार्ट पे। ठीक है। ब्रेन की मास्टर औषधि है ब्रह्मी। और फिर हमारा जो स्नायु तंत्र है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं सब पे काम करती है। उसके अलावा ब्रह्मी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी काम करता है सूक्ष्म रूप से। ठीक है। अब ब्रह्मी के फायदों की बात करें, ऑर्गन के बाद बीमारी पे आते हैं। बीमारी की बात करें तो सबसे पहले ब्रेन कैंसर में काम करती है। ठीक है। उसके बाद फिर जो अनियमित पीरियड होते हैं, ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, उसमें काम करती है। ठीक है। बच्चादानी कैंसर में काम करती है ब्रेन कैंसर के बाद। ठीक है। उसके बाद ये काम करती है आपकी ब्रेन की मेमोरी पे काम करती है। हार्ट के ऊपर आपके काम करती है। इंसोमिनिया करके एक बीमारी होती है जिसमें रोगी की नींद चली जाती है, उसमें ये काम करती है। हिस्टीरिया में ब्रह्मी काम करती है ना। और मिर्गी जिनको आती है उन पे ब्रह्मी काम करती है। ठीक है। जिनको हाई बीपी है उसमें ब्रह्मी बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उसमें भी ब्रह्मी काम करती है। तो ब्रह्मी को उपयोग करने का तरीका क्या है? ठीक है। अब बीमारियों पे हमने ले लिया, ऑर्गन पे ले लिया। उसके बाद जैसे जिनकी याददाश्त कमजोर है तो क्या करेंगे, ताजा ब्रह्मी का सवरस सेवन कर सकते हैं एक तो। ठीक है। दूसरा ये कर सकते हैं, ब्रह्मी का घृत बना सकते हैं। ठीक है। और ब्रह्मी के घृत को देसी गौ माता के दूध में डाल के पियेंगे, बहुत अच्छी याददाश्त हो जाएगी। जिनको ब्रेन कैंसर है उनको 5 ग्राम जो है सूखा पाउडर सुबह, 5 ग्राम शाम को लेना चाहिए। ब्रेन कैंसर के पेशेंट्स को, उनको ये बहुत अच्छा लाभकारी है। उसके बाद जिनको यूट्रस में कैंसर है, बच्चादानी में कैंसर है, तो जिनको यूट्रस में कैंसर है, ओवर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड निकलता जा रहा है, उसमें अपने को क्या करना है, ब्रह्मी, शंखपुष्पी और कुरंड तीनों को बराबर मात्रा में लेके और ये शीतल जल के साथ आप सेवन कराएंगे, या फिर इसमें समान मात्रा में धागे वाली मिश्री या खांड मिला के फिर शीतल जल के साथ आप सेवन कराएंगे तो ये बहुत लाभकारी हो जाती है। यही ठीक सेम योग जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है उसमें भी ये काम करता है। जिन लोगों को हार्ट में विकार है, हृदय के जितने भी विकार होते हैं, उसमें भी रोजाना 5 ग्राम सुबह शाम, एवरेज 45 किलो वजन के व्यक्ति को 5 ग्राम सुबह शाम सेवन कराएंगे तो लाभकारी है। या इसको एक और तरीका होता है, ब्रह्मी 5-5 ग्राम लेके अर्जुन के जल के साथ सेवन कराएं। रात को अर्जुन को अच्छे से कूट के पाउडर रूप बना लें और मिट्टी की मटकी में पानी डाल के उसमें पाउडर डाल दें अर्जुन का, 3 से 5 ग्राम। सर्दी हो तो 5 ग्राम, गर्मी में 3 से 5 ग्राम। और उसके बाद उसको सेवन कराएंगे। ठीक है। उस पानी से ब्रह्मी के पाउडर को सेवन कराएंगे तो हृदय के रोगों में बहुत लाभकारी हो जाता है। जिन लोगों को इंसोमेनिया है, अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती है, उन लोगों को ब्रह्मी घृत की, एक गाय के घी में ब्रह्मी का घृत बनाएंगे, उसकी 2-2 बूंदे नाक में डालेंगे और नाभि में डालेंगे तो वहां से समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, ब्रह्मी का सेवन करवाएंगे पाउडर के रूप में। ठीक है। पाउडर के अलावा ब्रह्मी का अर्क भी आता है बाजार में, वो भी यूज कर सकते हैं अगर शुद्ध बना हुआ है तो। जिन लोगों को हिस्टीरिया की समस्या है उन लोगों को क्या करना है, उनको भी आप 3 ग्राम पाउडर दें सुबह शाम और हल्के नॉर्मल पानी के साथ दें तो लाभकारी है। मिर्गी में बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। जो रोगी बार बार बेहोश होता है, जिनको मिर्गी आती है, उनको 5 ग्राम ब्रह्मी लेंगे, सुबह शाम देंगे। ठीक है। साथ दूध के साथ देंगे, देसी गौ माता के दूध के साथ।
या एक वो आती है, एक दवा आती है आयुर्वेद की, सारस्वतरिष्ट आता है, उसके साथ देंगे तो और अच्छे से काम करता है। साथ में जिनको मिर्गी आती है उनको नाक में 2-2 बूंदे ब्रह्मी घृत की डालेंगे, ठीक है, और नाभि में डालेंगे। साथ में गौ माता के दूध में 1 चम्मच ब्रह्मी घृत रात को डाल के अच्छे से तरड़ा के झाग उठ जाए दूध में, जब पिलाएंगे। इसी तरीके से जिनको स्नायु तंत्र में कोई भी दुर्बलता है, कोई भी समस्या है, नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, तो ब्रह्मी घृत का सेवन कराओ और ब्रह्मी का पाउडर दो इसी मात्रा में जो मैंने बताया, तो बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है, ठीक है, बीपी हाई के ट्रीटमेंट जो चला रहे हैं आप वो चलाएं। जब ट्रीटमेंट को बढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको ब्रह्मी की वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रह्मी का पाउडर, ब्रह्मी का वो सवरस, घृत नहीं देना है बीपी हाई में, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज है, ठीक है, उन लोगों को ब्रह्मी का सवरस दें सुबह शाम, तो वो लाभकारी होगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी ब्रह्मी के और बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे 10 साल से छोटा बच्चा है जिसकी आयु है, उसको ब्रह्मी से एक बालपाल रस बनता है, वो जब दवा बनाना सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो वो बालपाल रस बहुत फायदेमंद होता है, वो बच्चों को दे सकते हैं, जर्नल टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। वो आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से उसका परिणाम आपको मिलेगा। इसके अलावा भी इसके अनेकों उपयोग हैं, छोटे छोटे उपयोग हैं जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ब्रह्मी पे फूल आता है, वो फूल भी विशेष गुणकारी है, उसका अलग से घृत बनता है, वो भी विशेष लाभकारी हो जाता है। वो खास करके प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। और जैसे ब्रह्मी के पत्तों का सवरस आप दमा के रोगियों को भी दे सकते हैं अन्य चीजों के साथ, अकेला ठीक नहीं कर सकता लेकिन उसमें ये लाभकारी हो जाता है, ठीक है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी है ना, गुणवत्ता कम है, एकाग्रता जिनकी सही नहीं है, उनको भी आप ये देंगे तो शुक्राणु और बांझपन दोनों की समस्याओं में महिलाओं पे भी और पुरुषों में भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है ब्रह्मी। डिप्रेशन के रोगियों को दो सवरस के रूप में, ब्रह्मी के पत्तों का पाउडर 5-5 ग्राम दे दो या सवरस दे दो, तो डिप्रेशन के रोगियों को भी बहुत अच्छे से काम करता है। डिप्रेशन वालों को ब्रह्मी का घृत भी दूध में सेवन करवा सकते हो, नाक में ब्रह्मी का जो घृत है वो डालें, माथे पे डिप्रेशन वालों को अमृत धारा लगाएंगे तो उससे भी लाभ होगा। तो इस तरीके से ब्रह्मी के और बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन मुख्य मुख्य उपयोग मैंने लिखवा दिए, और इसका जो वात पित्त कफ है वो मैं एक ही क्लास में, आपकी 51 होते ही मैं एक में कवर करूंगा, ठीक है। तो अब ओम इसको बंद कर दे, ठीक है।